हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। एंड गाइस, आज जो है 1 मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो लेसन फर्स्ट यानी अध्याय 1 है वो हट चुका है एंड अध्याय 2 है हमारे पास क्या, मात्रक तथा मापन। ठीक है, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, मात्रक तथा मापन। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहले बात आती है मापन की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मापन। सबसे मान लीजिए आपकी फर्स्ट हेडिंग ये ओनली आप समझने के लिए है कि क्या होता है मापन। किस चीज़ से, मान लीजिए आपको कोई सामान लेना है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि हमें इतने ग्राम चाहिए, कपड़ा लेना है तो मीटर सेंटीमीटर में आप देखते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम हो गया, लीटर में आप देखते हैं। तो ये क्या हो गया, यूनिट को मापना, यानी हम किस चीज़ में किस चीज़ को मापते हैं, मेज़रमेंट। मापना को क्या कहते हैं, मेज़रमेंट। मेज़रमेंट, ठीक है, यूनिट। ठीक है, मात्रक हो गया यूनिट एंड मेज़रमेंट हो गया मापन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो भौतिक विज्ञान जो है वो जो है मापन का विज्ञान है, यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम वस्तुओं को मापन इकाइयों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, वे सभी राशियाँ जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा उनका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम पहले लिख लेते हैं भौतिक राशियाँ क्या हैं। हम आज की हमारी फर्स्ट हेडिंग है भौतिक राशि। ठीक है, तो गाइस आप क्या कहते हैं 10th से भी 11th में आए हैं, आपकी जो साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर आप PCM लेते हैं तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ मिलेगी, PCB लेते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो मिलेगी। अब आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग है। अगर आपने बायो ली है एंड आपकी पहले से होम साइंस है, गर्ल्स हैं आप, तो आपको जो है केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स थोड़ी टफ लगेगी, तो आपने अच्छे से इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या हैं जिन्हें हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से माप सकें। ठीक है, वे राशियाँ जिन्हें हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें। इसका क्या मतलब हो जाता है, इसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता है भौतिक राशि, मैंने आपसे बोला भौतिक राशि, जैसे मान लीजिए आप किस चीज़ को मापते हैं, यानी जिसका आपको मात्रक पता है, यानी जिसको आप जिस चीज़ में मापते हैं। ठीक है, तो वस्तु क्या कहलाती है, भौतिक राशि, यानी उस वस्तु को हम किस यूनिट में बांटते हैं, यानी मापते हैं। ठीक है, यानी उसका मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या है। ठीक है, तो वो सब हमारे पास क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं, जिनका कुछ ना कुछ मात्रक विमा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मात्रक। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी मात्रक हो जाती है। अब इसी में हमारी भौतिक राशियाँ हमने पढ़ ली। अब सेकंड हेडिंग हम ले लेते हैं मात्रक क्या होती है। ठीक है, ये चैप्टर गाइस आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए भी एंड आगे भी आपको ये यूजफुल होगा। मात्रक क्या होगा, जिसमें भौतिक राशियों को मापा जाता है, यानी भौतिक राशियाँ जैसे हमारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी चीज़ होती है जिनका मेजरमेंट हम करते हैं, ठीक है, मापन करते हैं, उनका मात्रक जो मान लो जैसे आप गए, ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसी तरीके से चौड़ाई का भी, ऊंचाई का भी, ये सब का क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का भी, दूरी का भी, तो इस तरीके से हम मापते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। मात्रक क्या कहलाएगा, जिनमें भौतिक राशियों को मापा जा सके, जिनमें भौतिक राशियों को मापा जा सके। सो गाइस, आपकी डेली वीडियो जो है 6 या 7 के बीच में जो है अपलोड हो जाएगी, तो आप मेरे चैनल से फुल जो है फिज़िक्स के कोर्स की स्टडी कर सकते हैं। एंड गाइस, प्लीज़ चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर,
लाइक करना ना भूलेगा। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, मात्रक हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल मात्रक, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम उनको देखते हैं। मूल मात्रक, ठीक है। पहले मूल मात्रक, उन मूल राशियाँ, उनके मूल मात्रक, ठीक है। सबसे हम लिखते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट था थोड़ा, तो ये लिख लिया हमने, मूल मात्रक व मूल राशि व उनके मूल मात्रक, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। तो मूल राशि तथा उनके मूल मात्रक, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे पास कितने 7 टाइप की होती हैं मूल राशि, ठीक है। और उनका मात्रक हम लिख लेते हैं, प्रतीक भी लिखेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे को राशि, यहाँ हमारे आ जाएंगे इनके मात्रक, यानी प्रतीक, यानी किस चीज़ से उनको दर्शाया जाता है मूल राशियों को, ठीक है। तो यानी उनके मात्रक को किस सिंबल से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं लंबाई, हम इसको डीपली पढ़ेंगे। लंबाई, देखिए लंबाई के अंतर्गत आपका दूरी, यानी आप गति करेंगे वह दूरी आ जाएगी। एंड इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, चाल, सब किसके अंदर आएंगे, लंबाई के अंदर आएंगे। तो इसका मात्रक हमारे पास से क्या हो जाता है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर। और इसको कैसे, स्मॉल m से दिखाते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या जाएगा, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार। द्रव्यमान यानी भार आप क्या लेते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, मास, MASS, ठीक है। एंड इसको आप क्या कहते हैं, लेंथ, LENGTH, ओके। सो यहाँ पर से आ जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान आपका हो गया भार, यानी उस वस्तु का भार हमारे पास क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। तो इसको हम किस में दिखाते हैं, किलोग्राम से। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, kg आप जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से मीटर, किलोग्राम, ठीक है। तो इसको किससे दिखाएंगे आप, प्रतीक kg से। यानी आपको कहीं पे लिखना आएगा, किसी भौतिक रस के लास्ट में आप मात्रा लिखते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, kg आ जाएगा, ओके। सेकंड हमारी जो है मूल राशि क्या हो गई, समय। क्या बोलते हैं आप इसे, टाइम, ठीक है। तो टाइम को आप किससे दिखाते हैं, सेकंड से दिखाते हैं। आप इसे प्रदर्शित कैसे कहते हैं, ऐसे, या फिर आप ऐसे भी लिख देते हैं, ओके। तो ये देखिए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपको अगर किसी चीज़ का दे रखे है तो आगे आप थोड़ा जब इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। एंड अभी ये चैप्टर बहुत लंबा है, ये लगभग 1 महीना करीब खींचेगा, या 15-20 दिन। तो सबसे पहले हम अगला देख लेते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, CURRENT, करंट। इसका मात्रक क्या हो जाता है हमारे पास, एम्पियर। विद्युत करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आपने पता है विद्युत धारा, आप किसी बिजली की वो सब मापते हैं तो किस में मापते हैं, एम्पियर में। विद्युत धारा काय में मापी जाती है, एम्पियर में, ठीक है। अगला हमारे पास आ जाता है उष्मागतिक ताप, उष्मागतिक ताप, ठीक है। उष्मागतिक ताप को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ओके। तो हम लिख लेते हैं इसको, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर, ओके। तो इसका मात्रक हमारे पास क्या होता है, केल्विन। क्या हो जाता है, केल्विन। इसको हम किससे दिखा देते हैं, K से दिखा देते हैं। 6 से हमारे पास ज्योति तीव्रता, क्या हो जाती है, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता को हम किससे दिखाते हैं, कैंडिला। इसका मात्रक क्या रहता है, कैंडिला, जिसको हम किससे दिखा देते हैं, कैंडिला को आपको CD। इसका यूज़ हमारे पास जो है मात्रक मापन में जो है काफ़ी कम यूज़ होता है, बट हमें इसको याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पेपरों में आता है कि मूल मात्रक तथा मूल राशियाँ लिखे, तो आप क्या लिखेंगे, मूल मात्रक एंड मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। वो राशि तथा उनके मूल मात्रक तथा उनके प्रतीक निम्न है, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता हो गया, एंड ये हमारी 6 हो गई ज्योति तीव्रता। 7 जो हमारी राशि है तो क्या है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो इसको हम काय से प्रतीक करते हैं, मोल से, ठीक है, मोल हो जाता है। तो इसका
सिंबल क्या हो जाएगा, MOL। ओके, तो ये हमारे पास हो गए मूल मात्रक। ठीक हो गया। पूरक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गाइस ये आता है, पूरक मात्रक क्या क्या होते हैं। पूरक मात्रक, ये आपका पेपर में पूछ जाता है कि पूरक मात्रक के नाम बताइए। ठीक है, पूरक मात्रक हो जाएगा हमारे पास, देखिए किसका मात्रक होता है, सबसे पहले आ जाता है पूरक मात्रक क्या हो गए, रेडियन एंड स्टेरेडियन, रेडियन एंड स्टेरेडियन। लेकिन ये किसके मात्रक हैं, इनकी मूल राशियां क्या हैं, इनकी मूल राशियां क्या हो जाएगा, कोण, और इसकी हो जाएगी घन कोण। ठीक है, रेडियन किसका मात्रक है, कोण का, और स्टेरेडियन घन कोण। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। इसको हम किससे दिखाते हैं, रेडियन को RAD से स्मॉल बनाना है, और घन कोण को SR से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए पूरक मात्रक। अब सबसे पहले MKS, CGS और FPS जो है पद्धति को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सो गाइस, अब हम मूल मात्रकों को यानी फंडामेंटल यूनिट्स को MKS, CGS और FPS पद्धति में पढ़ेंगे। इनका हमारा काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक को हम 3 पद्धति में पढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कैसे। सबसे पहली बात, ऐसी राशियां, ठीक है, वे राशियां जिनसे हमारे मूल मात्रक, देखिए ये हमारे मूल राशि हो गई, जिससे मूल मात्रकों से हमारी भौतिक राशियां उत्पन्न होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। ठीक है, अब हम मूल मात्रक, 3 मूल मात्रक हैं जिनको हम MKS, CGS और FPS पद्धति में देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम ले लेते हैं MKS, यानी MK मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं मीटर kg सेकेंड यूनिट। ओके, तो ये हिंदी मीडियम लेक्चर है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकेंड है, ओके, तो यहाँ पर से ये हमारे पास MKS यूनिट हो गई। तो अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं गाइस, देखिए सबसे पहली बात आती है MKS पद्धति में। देखो M से हमारे पास हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। फिर क्या हो जाएगा, K लिखा है तो kg, यानी मैंने आपको बताया kg को किससे कहते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम। फिर क्या आ जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास MKS पद्धति में। मोस्ट हमारा MKS पद्धति यूज़ होती है। एंड थोड़ा फिर मतलब इसके बाद हमारे पास कभी कभी हमें मूल मात्रक जो है CGS पद्धति में दिए होते हैं, लेकिन FPS जो हमारे पास पद्धति यानी यूनिट है उसका काफ़ी कम यूज़ है। ठीक है, तो MKS हमने पढ़ लिया, CGS पढ़ लेते हैं। CGS क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर से जो सेंटीमीटर kg था उसका हम ग्राम कर लेते हैं। सेकंड जो है सेकंड में ही रहता है। ठीक है, यूनिट, तो ये क्या हो जाएंगी, सेंटीमीटर, सेम ही लिख लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। GM को हम क्या कहते हैं, ग्राम। किलोग्राम का यानी किसका, किलोग्राम किसका, द्रव्यमान का। CGS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम। द्रव्यमान का MKS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ऐसी सबसे पहले लंबाई का MKS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। फिर द्रव्यमान का MKS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। यानी ये 3 राशियां हमारे पास ऐसी हैं, यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय, यही हमारे पास मूल राशियां हैं जिनके माध्यम से हम अन्य राशियों की गणना करते हैं। ठीक है, यही आपने 3 इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एंड इनका यूज़ किस में है, मूल मात्रक एंड मूल राशि का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लिखने को आता है कि 7 मूल राशियां तथा उनके मूल मात्रक लिखे, या क्वेश्चन क्या आता है, मूल मात्रक तथा उनकी मूल राशियों को लिखे। ठीक है, अब आप कहेंगे फर्स्ट चैप्टर हट चुका है, वह चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है, तो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा है, तो सेकंड चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है CGS पद्धति में यानी CGS यूनिट में।
ठीक है। तो CGS यूनिट में हमारे पास क्या है कि लंबाई का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर से सेंटीमीटर, द्रव्यमान का हो जाएगा ग्राम, एंड जो समय का हो जाएगा वो सेकंड ही रहेगा। आप एस से भी डिनोट कर सकते हैं एंड FEC से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास आ जाएगी FPS, यानी F से क्या हो जाएगा फुट, P से क्या हो जाएगा पाउंड, ठीक है, पाउंड। S से क्या आ जाएगा वही सेकेंड, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास FPS यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फुट, F से डिनोट करते हैं तो फुट आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा P, पाउंड, ठीक है, P से डिनोट करते हैं। फिर क्या आ जाएगा, तो P से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा S, यानी सेकेंड, इसको किससे डिनोट करते हैं सेकेंड से, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने क्या पढ़ लिया, मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगी इन सबको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले बात आती है मापन, ठीक है। तो सबसे पहले हम मापन में चलते हैं, सबसे ऊपर वाली हमारी जो हेडिंग थी, ठीक है। तो मापन में हमने आज क्या पढ़ा था, मापन में हमने पढ़ा था कि हम यूनिट को ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। भौतिक राशियाँ वे राशि जिन्हें हम प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से माप सके, वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, भौतिक राशि। इंपॉर्टेंट है मात्रक जिनमें भौतिक राशियों को मापा जाता है, यानी जो भी चीज में आप मापेंगे, लीटर, आप कहते हैं इतना लीटर दूध ले लीजिए, आप कह रहे हैं ना लीटर में दीजिए हमें, तो वो उसका क्या कहलाएगा, लीटर क्या कहलाएगा, उसका मात्रक कहलाएगा, ठीक है। तो कहते हैं अब ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं मूल मात्रक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूल मात्रक व मूल राशि। ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, लंबाई का आपका पता ही होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मीटर होता है, इसको M से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, इसे kg से डिनोट करते हैं। समय का सेकंड होता है, इसे S या सेकंड से डिनोट करते हैं, SEC से। विद्युत धारा को एम्पियर से, जिसका आप डिनोट करते हैं A से, ठीक है। देखिए जिन मतलब साइंटिस्टों के नाम जो कैपिटल लेटर में हैं, उनके जो साइंटिस्टों के नाम पर जो है ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से जिन साइंटिस्टों ने अपने नाम पर अपने मात्रक रखे हैं, तो उनका जो है आपको दिखेगा कैपिटल लेटर में, ओके। तो एम्पियर और केल्विन ये किसके, साइंटिस्टों के नेम थे, ठीक है। तो यानी वैज्ञानिकों के नेम थे ये, एम्पियर और केल्विन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है, A से डिनोट करते हैं। उष्मागतिक ताप केल्विन हो जाता है, K से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडिला हो जाती है, CD से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, इसको हम MOL से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, मूल मात्रक। ये बहुत बार पेपर में पूछा था, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। पूछे जाते हैं कि पूरक मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं, यानी ये देखिए मात्रक आपकी ये हैं, राशियाँ आपकी ये हैं। आप कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने थोड़ा इधर उधर लिख दिया। ये आता है कि पूरक मात्रक क्या है, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। और कब बाई चांस कभी ऐसा पूछता है कि रेडियन और स्टेरेडियन की मूल राशियाँ क्या हैं, या ऐसा पूछ लेगा कि कोण और घन कोण के पूरक मात्रक क्या हैं, तो आप ये लिखेंगे, ठीक हो गया। इसको RAD से डिनोट करते हैं एंड इसको SR से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़े मूल मात्रक, ठीक है। तो मूल मात्रक में हमने पढ़ा MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति, ठीक है। MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं। एंड उसके बाद हमारी आती है CGS पद्धति। CGS पद्धति में हमारे पास, अगर आपको आप क्वेश्चन देखेंगे गाइस तो समझ में आएगा, अभी आप इनको फोकस कीजिए कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मीटर जो लंबाई थी, लंबाई को CGS पद्धति में सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान को ग्राम से, समय को सेकंड से, सेकंड में ही रहेगा, ठीक है, तीनों पद्धति में। FPS पद्धति में मीटर को फुट में, P को पाउंड से, S को सेकंड से, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। थैंक यू।